जी साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। जो ज्योग्राफी का हमारी सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी वाले में हम आपको लगातार टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार अपलोड कर रहे हैं ऑफलाइन का कंटेंट। इसमें आज हमारा लगा हुआ है महाद्वीप वाला, और विशेषकर इस वाली वीडियो हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। और ये वाली बात हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। हमने बताया था कि पहले एक पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया 2 भागों में टूटा, 2 भागों में फर्दर आगे 3-3, 4-4 भागों में और टूटा। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास महाद्वीपों की संख्या वो कितनी है? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप टूटेंगे। 7 महाद्वीपों को बारी बारी से पढ़ना है। इनसे जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे उन सब की बात कर रहे होंगे विशेषकर इस टॉपिक में। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी हम इसमें देंगे आपको। कॉन्टिनेंट से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आने की संभावना, उन प्रश्नों की भी बात करेंगे, इंपोर्टेंट बताएंगे। मेरे भाई इस वाली PDF को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमेशा पड़ी रहती हैं। आ जाओ शुरू करते हैं, मेरा टाइम गवाए। मेरे भाई इधर ध्यान देना सभी लोग। जो आज बात करने वाले, जो हमारा कॉन्टिनेंट टॉपिक चलेगा, इस वाले को आज शुरुआत दे रहे हैं और 7 कॉन्टिनेंट को बारी बारी से पढ़ना है। इसके बाद में हम पहले महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, फिर महासागरों को पढ़ेंगे। हमारे 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। इनका हम जो महाद्वीप की जिक्र करेंगे, महाद्वीप का जिक्र हम जनसंख्या के हिसाब से भी करेंगे और महाद्वीप का जिक्र हम क्षेत्रफल के हिसाब से भी करेंगे। आओ एक बार महाद्वीपों को एक बार पढ़ लेते हैं। महाद्वीपों की बात हम एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों तरीके से कर लेते हैं। जनसंख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से कर लेते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है जो आपको कराने जा रहे हैं। हम आपके लगभग 2 से 3 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। आ जाओ थोड़े से इधर हम लेके चल रहे हैं। इधर आ जाओ थोड़ी से। एक सेकेंड, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र में 7 महाद्वीप नजर आ रहे होंगे। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप हैं। और पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार जब बात हो रही होगी तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और यकीन करिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आपको कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने कहा ये बताओ 7 कॉन्टिनेंट पहले तो देख लो कहाँ पे हैं। मैंने कहा पहला तो एक एशिया है, एक अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद एक यूरोप है, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। मतलब 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 हो गए। 5 के बाद एक ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है। ठीक है, ये हमारे 5-7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप को क्षेत्रफल के हिसाब से अगर लगाएं तो मेरे भाई ध्यान रखना आप कि क्षेत्रफल के हिसाब से जहां पर मेरा पेन चले वैसे आपको साथ साथ बोलना है। नंबर 1 पर आएगा मेरे भाई एशिया, एशिया के बाद क्या आएगा? अफ्रीका, अफ्रीका के बाद क्या आएगा? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद क्या आएगा? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद क्या आएगा? मतलब आपको ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है कि इधर 3 कॉन्टिनेंट है, इधर 2 है, 3 और 2 5, 6 और नीचे वाला 1 7। आपको दिमाग में इमेज होना चाहिए, इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। ये 3 इकट्ठे हैं तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पास पास, नीचे बचा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये तो आपके अंदर एक कॉमन थिंकिंग होनी चाहिए। मैंने कहा अब मेरे भाई इनको नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने कहा नंबरिंग करा तो आपने कहा कि सर जी ये बताओ इसका अगर 1 नंबर डाल ले हो एशिया का 1 नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से, तो दूसरा रहता है किसका बेटा? अफ्रीका का। अब तीसरा रहता है बेटा हमारा नॉर्थ अमेरिका का और चौथा रहता हमारा साउथ अमेरिका। 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे आ जाएगा मेरे भाई क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारा 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो ये बता क्या 6ठे नंबर पे हो जाएगा यूरोप और 7वें नंबर पे हो जाएगा, 7वें नंबर पे बेटा आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब कहें तो आपकी जो लेन बनेगी, जो चेन बनती है, हम चेन हमेशा इस प्रकार से कराते हैं जैसे आप देखेंगे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद ऐसी एक लाइन खींच दो, 1 और 2, मतलब जाएगा ऊपर से नीचे ही। मतलब ये वाली लाइन ऐसे आती, ये ऐसे और ऐसे आई लाइन, मतलब एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। बचे 2, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यही क्रम होता मेरे भाई। और इस क्रम को अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट आता हमारा एशिया बेटा, सबसे पहले आएगा एशिया,
और दूसरे पे आएगा अफ्रीका, और तीसरे पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, और चौथे पे आएगा बेटा साउथ अमेरिका, और पांचवें पे आएगा हमारा अंटार्कटिका। एक सेकंड, कौन बताया अब इनको, साउथ अमेरिका। इसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और छठे नंबर पे आ जाएगा मेरे भाई यूरोप, और सातवें नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आपने ये सातों का क्रम जरूरी याद करना है? ये एरिया वाइज, अच्छा मैप में जो ये दर्शाया गया ये काल्पनिक है, लेकिन एरिया वाइज सही से बात करोगे। हाँ जैसे आप देख रही होगी, तो ये कौन सा बड़ा लग रहा है आपको? उत्तरी अमेरिका बड़ा लग रहा है, उत्तरी अमेरिका बड़ा लग रहा है, और ये छोटा लग रहा है। अच्छा ये पता है, एक आइलैंड है ये वाला जो साइड में दिख रहा है, ग्रीन आइलैंड। तो ग्रीन आइलैंड इससे अलग है, नॉर्थ अमेरिका इतना जुड़ते हैं शायद, इतना वाला है, तब भी आपको बड़ा लग रहा होगा। लेकिन जैसा कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा गया, जो भूवैज्ञानिक उन्होंने नापा या इसको तोला होगा, नापा होगा, तो ये दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे रखा गया। हाँ मैप में हो सकती है गड़बड़ी, अदरवाइज एनसीईआरटी में भी देखने जाओगे तो ये डाटा मिलता है जो हम लिखा रहे हैं। अच्छा इसमें जो है ना इधर लिखा है, इसको याद मत करना, ना रटना मेरे भाई। हमने तो जैसे याद किया वैसे आपको बता दिया है। मैंने एक सांप सीढ़ी वाला गेम बनाया था, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और बाद में ये वाली लैंड, ये सांप सीढ़ी वाला गेम। और देखो जनसंख्या वाला एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर ये वाला आपने याद कर लिया है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जनसंख्या वाला आपका बच्चों वाला खेल रह गया है। ध्यान से देखना, अगर हम इसको यहाँ से क्षेत्रफल हटा के यहाँ पे करते हैं जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार अगर बात कर लें, तो हमें ये नंबर मिटाने पड़ेंगे जनसंख्या के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार कुछ अलग है मेरे भाई। जनसंख्या के बारे में बात करोगे तो क्षेत्रफल तो नहीं देखेंगे मेरे भाई, जनसंख्या के अनुसार बात करोगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट पे कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। नंबर 1 पर आएगा मेरे भाई एशिया, क्या हो रहा है, नंबर 1 पर आएगा हमारा एशिया, दूसरे पे आएगा अफ्रीका, और तीसरे पर आएगा, याद करो क्षेत्रफल के हिसाब से चल लेता, इनको छोड़ देते थे, लेकिन अब इसको साथ लेके चलना है। अभी रटवा देंगे जैसे पिछला रटवाया था। 1 2 3, चौथे पे भाई साहब हमारा नॉर्थ अमेरिका, पांचवे पे हमारा साउथ अमेरिका, और छठे पर ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना इस पर कोई जनसंख्या है तो सबसे 7वें नंबर। जनसंख्या के हिसाब से बात करें, इस पर कोई जनसंख्या नहीं रहती। यहाँ पर स्नोफॉल होती है, बर्फ जमी रहती है, ये दक्षिणी ध्रुव वाला पॉइंट है। अच्छा एक चीज आप कहेंगे कि सर इसको एक बार सांप सीढ़ी वाले गेम पे चला दो। मैंने कहा देखो एशिया, अफ्रीका, उस वाले में इधर निकल जाते थे, लेकिन नहीं, ये जनसंख्या का मतलब होता है सभी को साथ लेके चलना। जनसंख्या में किसी को छोड़ नहीं सकते। पहला, दूसरा, और इनको भी ले चलो, तीसरा, चौथा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर इसको भी छोड़ो मत, इसको भी ले चलो, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो। फिर क्षेत्रफल वाले में उल्टा था, क्षेत्रफल पता है 1 2 3 4 सीधा ही चला गया। अब बाद में ये वाला 3, इसको और इसको छोड़ के चलना था जनसंख्या के वाले में। लेकिन जो हमारा सॉरी क्षेत्रफल वाले में जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो फिर भाई जनसंख्या के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा डाटा, ये 1 नंबर पे होगा। और जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करोगे तो मेरे भाई इस वाले डाटा को 1 नंबर से चलोगे, दूसरा अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। अब यही इसका क्रम है। पूछा जाता है कि बताओ दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आंसर। अगर हम इसको बेटा साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इस वाले को लिख सकते हैं साइड। हम नीचे लिख सकते हैं अफ्रीका के बाद सेंज बगुआ है 3 4 5 6 7 8। अच्छा इधर देखो एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद क्या है यूरोप, और इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है नॉर्थ अमेरिका, और 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका। अच्छा 6ठे नंबर पे हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो जाएगा
अंटार्कटिका। ये 7वें नंबर पे हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, हालांकि ये वाला रटते रटते भूल जाओगे, लेकिन ये वाला हमें ज्यादा बढ़िया लगता है। ये वाला क्रम बना लो, ऐसे करके चला दो। बोले 1 नंबर पे बोले एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हम जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं, वही क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही आप रिवाइज करना, ये वाला आप देखना घर पे जाके। अब हम महाद्वीप को आगे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। महाद्वीप टूटे कैसे भी हम बता चुके, रीजन क्या था, किस वजह से टूटे, कुछ आंतरिक बलों के कारण टूटे, कौन से टूटे, कहां से गया, किधर गया, तो सब पढ़ा चुके हैं। अब आप इस क्लास में आप कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी करने वाले हैं, तो मेरे भाई आ जाइए बिना देरी के, सीधा हम आगे चलते हैं। आ जाओ, हम बात करेंगे महाद्वीप की। तो महाद्वीप वाले में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा नया नया। और इस वाले में बात करें तो महाद्वीप कहते किसे हैं। महाद्वीप एक बड़ा स्थलीय भाग होता है और महासागरों द्वारा अलग होता है। सही बात है। मान लिया कि ये वाला हमारा महाद्वीप है और बीच में ऐसे पानी भरा हुआ है, ये एक महाद्वीप है, बीच में पानी भरा हुआ है, पानी के द्वारा ये अलग हो रहा है। ये वाला महाद्वीप इससे अलग इसलिए हो पा रहा है, बीच में पानी भरा हुआ है। यही बात लिखी हुई है, एक बड़ा स्थलीय भाग होता है, महासागरों द्वारा अलग होता है। इसके हम क्या कहते हैं बेटा, महाद्वीप। मतलब कई देश बसे होते हैं उस महाद्वीप पे, ऐसी बात होती है क्या? हाँ ऐसी बात है। आगे आ जाओ, अगर हम बात करें बेटा, आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें लिख के दे रहा है ओरिजिन। अगर हम बात करें महाद्वीप का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है पेंजिया से हुआ है। कैसे हुआ है? पेंजिया। मेरे भाई इस महाद्वीप का ओरिजिन बना कहाँ से है? एक बड़ा स्थल भाग था पेंजिया, और पेंजिया नॉर्थ और साउथ पार्ट में टूट गया। जो नॉर्थ पार्ट था वो अंगारालैंड और साउथ पार्ट था वो हमारा गोंडवानालैंड। इसका मतलब नॉर्थ पार्ट था हमारा अंगारालैंड और साउथ पार्ट था हमारा गोंडवानालैंड। अच्छा, इसका नॉर्थ और साउथ पार्ट में टूट गया, पहले पढ़ा नहीं मैंने इसको? पढ़ा है एक बार ना, मैंने पेंजिया को तोड़ा था, है ना, पेंथालासा हो गया था, पेंजिया पेंथालासा। अच्छा ये आ जाऊं, मैंने कहा पेंजिया एक स्थल भाग था, पेंजिया पेंथालासा एक पानी का भाग था, तैतीस सागर बीच में बन गया था, नॉर्थ और साउथ में टूटा था, ऐसे करके बीच में बना। कोई बात नहीं, ये देखो नॉर्थ पार्ट था हमारा अंगालैंड और साउथ पार्ट था हमारा गोंडवानालैंड। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर एक भूभाग था पेंजिया, इधर पानी बह रहा था, पेंथालासा था, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, दो पार्ट में ब्रेक होके इधर अंगालैंड इधर गोंडवानालैंड और बीच में सागर बना, इसको तैतीस सागर कहा गया। और इसका जो नॉर्थ पार्ट था वो फर्दर 3 कॉन्टिनेंट में टूट गया बेटा, एक तो एशिया, एक यूरोप और एक नॉर्थ अमेरिका। बड़ा ध्यान से देखोगे तो मैप में आपको कुछ दिखाई देगा, बड़े ध्यान से देखना इस साइड, और हम इस मैप में आपको कुछ दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। इस मैप में आपको दिखाई देगा मेरे भाई कि ऊपर वाले जो 3 कॉन्टिनेंट है, अरे भाई क्या हुआ, जो ऊपर वाले बेटा 3 भाग हैं, ये वाले ऊपर वाला एक ये और एक ये और एक ये वाला शायद आपको दिख रहा होगा, ये वाला ऊपर का है, ये वाला हमारा था अंगारालैंड। अंगारालैंड में था एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और गोंडवानालैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 4 महाद्वीप नीचे वाले और 3 महाद्वीप ऊपर वाले, बड़ा हिसाब से लगे हुए हैं। ऊपर वाले 3 और नीचे वाले ये 4। ऊपर वाले थोड़ा सा एरिया ज्यादा है और साउथ वाले में एरिया आपको कम दिख रहा होगा, है ना। तो हमारा अगर ये पूछा जाए पृथ्वी के किस भाग में ज्यादा लोग रहते हैं, तो मेरे भाई साहब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा ये वाली बात यहाँ से आपको क्लियर हो रही है। अब आ जाओ दोबारा से यहाँ पे, मैंने कहा गोंडवानालैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इनमें 4 में टूट गया। आगे आ जाओ, अब हम आपके पढ़ाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप आपको पता होना चाहिए। कैसा है मैप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का? कुछ ऐसा दिखता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सब देखने के बाद अब हम आपको वो चीज पढ़ाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं परीक्षाओं में, और क्या आए हैं बने हुए प्रश्न आपके सामने। अच्छा इसके क्वेश्चन रिपीटेड बहुत रहते हैं, आपको बता दें कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन वही लिमिटेड रहते हैं। अदरवाइज हम भारत का अगर कोई एग्जाम हो रहा होगा किसी एग्जाम को, तो ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा तुमसे। मतलब अगर भारत में किसी राज्य के बारे में विशेष पूछेगा, लेकिन आपको अगर एशिया के अंदर हमारा भारत आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर देश होगा, देश के अंदर राज्य होगा, वो कभी नहीं पूछने वाला है तुमसे। सिर्फ उसमें मेन चीजें पूछ लेगा, मेन पर्वतमाला पूछ लेगा, सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा, वहां पर घास के मैदान पूछ लेगा, सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लेगा, ज्यादा करेगा। आ जाओ, बिल्कुल
इधर देखो, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप तो देख लिया है, और जो मैप मैंने यहाँ पर बनाया है ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो वाला मैप बनाओ, अच्छी बात है, उसमें एकदम डेप्थ नॉलेज है, उसमें बहुत अंदर की जानकारी दी हुई है। लेकिन इसमें देखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। किसके वाइज? एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को दोनों को पहले करा था, जनसंख्या वाले को और एरिया वाले को। लेकिन अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेकंड दूसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या के हिसाब से सेकंड दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। ये बात समझ में आई? आगे देखो, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित बात सही है क्या? दक्षिणी गोलार्ध में है क्या? ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है मेरे भाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में ही दिखता है ना, उत्तर में ना बिल्कुल बीच में है। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो, ये प्यासी धरती का महाद्वीप कहा जाता है, पहला क्वेश्चन बनना शुरू। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम वाले शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड कहा जाता है, प्यासी धरती का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग इस साइड और पश्चिमी भाग ये वाला, शायद आप देख पा रहे होंगे। इसका पूर्वी भाग कौन सा है? उस साइड वाला है, और पश्चिमी भाग हमारा ये वाला है। ये पश्चिमी भाग है, सही है। ये वाला हमारा पश्चिमी भाग है, ये वाला, ये पश्चिमी भाग है। अच्छा, पश्चिमी भाग में पढ़ाने क्या जा रहे हैं? इसके पश्चिमी भाग में तीन क्या पाए जाते हैं? ये पठार है, मरुस्थल है। तीन मरुस्थल है इसके पश्चिमी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक तो विक्टोरिया का मरुस्थल है, एक गिब्सन मरुस्थल है, और एक सैंडी मरुस्थल है। आपसे बताएं क्वेश्चन कैसे आता है, पूछा जाता है बताओ सैंडी मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में? ये वाली बातें अभी तो सामने याद रहती है। हम ये बात कई बार बोलते हैं कि जब चीजें भूलते कौन सी, हमने कहा यही भूलते हैं। जब हम सभी सातों कॉन्टिनेंट करा देंगे तब आपसे पूछेंगे बताओ गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो सर हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था। गिब्सन हो गया, विक्टोरिया हो गया और सैंडी हो गया। और ये दिखाई कहाँ पे देंगे? मैंने कहा ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, यही तीनों हमारे मरुस्थल हैं इकट्ठे। एक तो गिब्सन है, एक विक्टोरिया है और एक सैंडी है। इसको देख लिया सभी लोगों ने? अगर आपने सभी ने देख लिया है तो आपको देखने को मिलेगा इसमें अगले, इसके साउथ वेस्ट पार्ट में एक श्रेणी मिलती है, पर्वतों की एक श्रृंखला मिलती है इसके साउथ वेस्ट पार्ट में। ये दक्षिण हो गया और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भाग में एक पर्वतमाला की पर्वत श्रेणी दिखती है जिसको कहते हैं डार्लिंग श्रेणी। क्या कहते हैं? डार्लिंग श्रेणी कहते हैं, DARLINGRANGE, डार्लिंग श्रेणी। और इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको मिलेगा देखने को, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक पठार देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट पार्ट किधर है? मैंने कहा नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको एक पठार देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट का पठार है हमारा हैमरसल का पठार। ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक पठार मिलता है, इसको कहते हैं हैमरसल पठार। हैमरसल पठार है, कौन सा? हैमरसल पठार। लेकिन प्रश्न आपको इतने अंदर से नहीं आएगा, पहले से बता रहे। वो ये नहीं पूछेगा ये किस भाग में, लेकिन ये जरूर याद रखना हैमरसल का पठार किस महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये हम बता रहे अंदर की बात है, जब क्वेश्चन करोगे तब यह दिक्कत आएगी आपके सामने। अच्छा, इसके ईस्ट पार्ट की बात कर लो बेटा। इसके ईस्ट पार्ट की इसकी बात कर रहे होंगे बेटा, जहां पर हमारा पेन चल रहा है। इसके ईस्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट पार्ट में पूर्वी भाग में एक है महान विभाजक श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी। ये वाली हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांट देती है। जो आपको दिख रहा है इसके पूर्वी भाग में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक महान विभाजक श्रेणी है। ये कहें तो ये हमारे एक फोल्डिंग माउंटेन है। इनकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक की ये लंबाई है। बड़ा अच्छे समझ लेना, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। मैंने कहा ये वाली लंबाई 2900 किलोमीटर तक की है, और इस रेंज के जो पर्वत है वो हमारे फोल्डिंग माउंटेन है। कहने का मतलब मुड़दार पर्वत, बात समझ रहे हो? ये कहीं ना कहीं ये प्लेटें टकराई होगी, इसकी वजह से यहाँ पे मुड़दार पर्वत बन गए हैं। शायद आपने ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी पढ़ी होगी हमसे, वहाँ पे यही बता रहे थे कि जो फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं वो प्लेटें के आपस में टकराने से बनते हैं, और कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराती है तब बनते हैं। यही तो बताया था। अच्छा, पुराना वाला सब कुछ कनेक्ट करेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट पीक कोसिस्को। इसको ये मान लो एनी हाउ आपको याद रखना है। ये वाला प्रश्न सबसे रिपीटेड क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉन्टिनेंट का। ये तो अभी ऑस्ट्रेलिया शुरू हुआ है, ये पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया मत की, तो कोसिस्को है। या कोसिस्को यार दिखाने की कोशिश करें तो कहां पर दिखाई देगी कोसिस्को? कोसिस्को कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। कोसिस्को इसमें हो सकती है शायद,
कोशिश को, तस्मान से ये नीचे आगे देखना पड़ेगा इसको। एक बार थोड़ा सा टाइम दो, हम इसको देखने की कोशिश करें। इधर कनेक्ट करो डाटा। छोड़ो, इधर आ जाओ। आगे थोड़े से चलेंगे और आपको जैसे जैसे मिलता जाएगा। हाँ, कौन सा? अच्छा हाँ, गोल्ड रिजर्व फंड, ये शायद बताना भूल गए थे। जो हमारे 3 मरुस्थल है ना, ये एक विक्टोरिया का, एक गिब्स का, एक सैंडी, इसमें सोने के भंडार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सोने के भंडार पाए जाते हैं। बड़े आराम से करना है, ये बहुत अंदर की नॉलेज ले रहे हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये हमारा मेन पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता तो यही से आता ज़्यादातर क्वेश्चन है। हाँ, तीनों में पाए जाते हैं, मैंने तीनों बताया। यहाँ पर गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं, तीनों को मैंने एरो लगा के भी दिखाया है। अच्छा, ये हमने डार्लिंग रेंज दिखाई है और इधर में दिखाया है हैमरसल का पठार। आगे आ जाऊं। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। इसका रीजन ये है कि इधर की तरफ जो महासागर है, महासागर से उल्टी उड़ती हुई जो यहाँ से बास बनेगी और यहाँ पे बादल बनेंगे और इस पर्वत, जो पर्वत श्रेणी है बीच वाली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, मान विभाजन श्रेणी है, इससे टकरा जाएंगे पर्वत से ये बादल और इधर ही बारिश करा देते हैं सब कुछ। इसीलिए रीजन लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वी भाग पर अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। लगभग 65% पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया की 65% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? पूर्वी भाग में। कहें तो इधर देख लो, ये हमारा पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। इसका मतलब 65 लोग तो इधर ही रहे हैं, 35 लोग इस साइड रह रहे हैं। क्यों? इधर बारिश हो रही है, पानी की जरूरत होती है ना। अगर इधर पानी नहीं होगा तो कैसे आदमी सर्वाइव कर पाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अगर पूछा क्वेश्चन पता कैसे आएगा? ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर जनसंख्या हमारी ऑस्ट्रेलिया किस भाग पे रहती है? तो पूर्वी भाग पे रहती है, पूर्वी भाग पे। ये क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्ट करती है, एग्जिट नहीं है, एग्जिस्ट है। एग्जिट अलग होता है, एग्जिट इस बाहर निकलना होता है। तुमने समझा? ये एग्जिट लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख दिया, शायद मैंने लिखा होगा, हिंदी में नहीं लिखा है। हाँ, वो एग्जिट बाहर निकला। एग्जिस्ट मतलब वहाँ पे फॉलो, मतलब लाई करता है, वहाँ पे आदमी है। तो 65% पॉपुलेशन पूरे भाग में, ओके, जहाँ पे बारिश होगी वहीं में ना रहेंगे। अच्छा, ये हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये ओशियन पार्ट है, ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताने की कोशिश करिए, इधर का वेस्ट पार्ट है। और आगे आ जाऊं। अच्छा, पशुपालन होता है यहाँ पे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन होता है और ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन होता है वो रैबिट का, गोट का और कहे तो खरगोश का, बकरी का और भेड़ का। ये 3 का पशुपालन भी होता है ऑस्ट्रेलिया में। और आपसे पूछा जाएगा जो वूल प्रोडक्शन होता है, वूल किसकी होती है? ऊन। जो भेड़ों से ऊन मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया की रैंक बन चलती है। जो ऊन के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है वो कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन भी होता है। ये नहीं लिखा है इसका नंबर 1 है, सिर्फ रैंक इसकी 1 है वूल प्रोडक्शन में। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मिल्क प्रोडक्शन भी होता है और मीट प्रोडक्शन, जो मांस होता है उसका भी उत्पादन होता है। बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट को घर पे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे समझ पाओगे। हालांकि हम इसी पॉइंट को किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक पॉइंट को टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन पीडीएफ में कब तक रुका जा सकता है? उतना ही टाइम दे सकते हैं जितना हो पाएगा हमसे। इतना समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को ये लगे कि सर दोबारा समझाता हूँ, तुरंत दोबारा पॉइंट बताएंगे वो वाला, ठीक है? समझते चलो, थोड़ा सा फोकस रह के बैठो। इधर आ जाओ। हमने लिखा है वर्कर्स आर वूलन फैक्ट्री, वूलन की फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर होते हैं ना, उनको जयकारों कहा जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऊन की फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो आप कहना इनको जयकारों कहा जाता है। जो वर्किंग प्लेस होता है जहां पर ऊन बनाई जाती है उसको स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़, बिल्कुल ठीक कहा।
ये पाताल तोड़ लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। प्रश्न कैसे आएगा पेपर में? और कुछ नहीं चेंज करेगा, बोले पाताल तोड़ कुएं किस कॉन्टिनेंट में? और बताओ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी? ऑस्ट्रेलिया के एक आध मरुस्थल बता दो। गिब्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, सैंडी हो गया। और यहाँ पर गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं क्या? गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं तीनों में। तो यहाँ पे कुएं कौन सी पाए जाते हैं? और इनकी संख्या 40,000। 40,000 कुएं पाए जाते हैं जिनका नाम पाताल तोड़ कुएं। और अगर हम बात करें, इन कुओं में पानी खारा भी है और ताजा भी। अच्छा, जो हमारी सैलाइन वाटर, जो खारा पानी है, इसको एनिमल को पिलाया जाता है, खारा पानी। और भाई साहब फ्रेश वाटर होता है वो किसको? ड्रिंकिंग में और इरिगेशन में। इरिगेशन कहे तो सिंचाई में, और पीने के काम आता है जो हमारा फ्रेश वाटर होता है। तो भाई साहब कौन सा सैलाइन वाटर किसको पिला दिया? एनिमल को। भूख लगेगी ना, फिर नमक खा लो, भूख ज्यादा लगेगी क्या? हाँ, एनिमल पी लेते हैं। और जो बिना ताजा मीठा पानी होता है वो हम लोग इंसान पीते हैं, सिंचाई में काम आता है। क्योंकि जो हमारा खारा पानी होगा फसल में, फसल भी खराब हो जाएगी उसकी वजह से। और ये वाला विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, जो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पे पाए जाते हैं। और ये वाला ऊन की फैक्ट्री में जो काम करने मजदूर को जयकारो कहा जाता है, वर्किंग प्लेस स्टेशन होता है। क्या आप पीछे लौट के चलें? नहीं, चलो आगे चलो। अच्छा, जो कुएं होते हैं, उन कुओं से पानी है ना, वो हाइड्रोलिक दाब से बाहर आता है। ये दाब डाला जाता है, उसकी वजह से पानी बाहर आता है? हाँ, ये वही है, हाइड्रोलिक दाब से पानी बाहर आता है। फिजिक्स का एक टॉपिक होना, हाइड्रोलिक प्रेस दाब पढ़ाया था, प्रेशर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोरल सागर है। अब आपको कोरल सागर दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, आपने नजर डाली थी। इसका मतलब मैप में मैंने आपको दिखाने की थी कोरल सी। कोरल सागर है हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ये कोरल सागर है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। जो आपको ये वाले रेड कलर से दिख रहा है, इसको कुछ बताने वाले हैं, ध्यान रखना। ये कोरल सागर और ये हमारी प्रवाल भित्तियां हैं। प्रवाल भित्तियां होती है, मूंगे की प्रजाति होती है, वो अस्थियां एक दूसरे को ऊपर लगती रहती है और वो कोरल भित्ती बन जाती है पूरी की पूरी, और पानी के बाहर निकल आती है। ये हमने बनाने की रेड कलर से कोशिश करी है। और इधर हमारा कोरल सागर है। अब आ जाओ वहां पे जहाँ पे थे, एक बार यहाँ पे थे, यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं आपको बताना ये है कि जो हमारा कोरल सागर है, कोरल सागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो अस्थि पंजरों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अगर दादा को ढूंढना तो नीचे जाइए, पुत्र को ढूंढना तो ऊपर जाइए। मतलब ऐसी तो कंडीशन होगा, नीचे दादा मरे, दादा के ऊपर उसके पिता खुद के नीचे बच्चे मरते चले गए और लगते चले गए, पीर पंजाल एकदम अस्थि पंजर लगते चले गए और एक ऊपर मस्तर बन गया, मस्तर टाइप का पानी में। और इसी को सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम है महान प्रवाल। प्रश्न जब पेपर में आता है, कभी कभी इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ देखा मैंने, ग्रेट बैरियर रीफ लिख के आता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और किस सागर में? तो आप कहना ये कोरल सागर, कोरल सागर में। कौन से वाले में? कोरल सागर। और प्रवाल भित्ति समझ में आ गई क्या? जो हमारी प्रजातियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मर के लगती रहती हैं और एक पूरा का पूरा एक आइलैंड बना लेती हैं, और वही हमारी क्या कहलाती है? महान प्रवाल भित्ति बन गई है। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए, इधर आ जाओ। अच्छा, प्रवाल भित्ति में बनाने की कोशिश की है। प्रवाल जीव के कंकाल का जमाव हो जाता है भाई ना, एक दूसरे के ऊपर लगते चले गए। आगे आ जाओ। आगे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ क्वींसलैंड। क्वींसलैंड का भाग है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जो महान प्रवाल भित्ति है, ये क्वींसलैंड का भाग है। वर्तमान में लगातार ये नष्ट हो रही है। जो हमारी महान प्रवाल भित्ति है नष्ट भी हो रही है। शायद ये पॉइंट अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको। हम इस वाले पॉइंट को दोबारा से कुछ लिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हमने ऐड करा है। एक सेकंड दो, और हम आपको करा रहे हैं अभी। चलो इधर आ जाओ, इसी को आगे पढ़ाते हैं। वर्तमान में लगातार नष्ट हो रही है और क्वींसलैंड का भाग है महान प्रवाल भित्ति। जो पार्ट ऑफ क्वींसलैंड, जो एक आइलैंड है ना, जो महान प्रवाल भित्ति है ना, उसका भाग बताया गया है। आइलैंड का मतलब होता है पानी के अंदर एक स्थल भाग निकल आया। उस स्थल भाग का नाम क्या है? वो हमारा है क्वींसलैंड, उसका भाग है महान प्रवाल भित्ति। ओके, और एक पॉइंट और है, वो आगे बताने की कोशिश करेंगे। आगे आपको देखने को मिला मुर्रे डार्लिंग।
मुर्रे डार्लिंग। और एक चीज और मिली थी, साउथ वेस्ट पार्ट में एक और मिला था। साउथ वेस्ट पार्ट की बात करें तो आपको पढ़ने को मिला था इस वाले में, साउथ वेस्ट पार्ट में, इधर आ जाओ, साउथ वेस्ट पार्ट में एक डार्जिलिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, कौन सी, दार्जिलिंग नहीं, डार्लिंग रेंज, कौन सी, डार्लिंग रेंज मिलती है साउथ वेस्ट पार्ट में ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न आपसे साउथ वेस्ट नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि बताओ डार्लिंग रेंज, डार्लिंग की श्रेणी कहाँ में मिलती है, तो हमारी ऑस्ट्रेलिया में, ये डार्लिंग रेंज होगी। और थोड़े से आगे आ जाओगे तो आपको एक चीज और पढ़ने को मिलेगी, हाँ किधर गया, ये था मुर्रे डार्लिंग, वो डार्लिंग रेंज थी। ये मुर्रे डार्लिंग है, ये नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पशु होता है, ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, मुर्रे डार्लिंग, कौन सी, मुर्रे डार्लिंग, सही बात है वो भी, हाँ वो भी। आगे आ जाओ, आगे हम बात करेंगे वो भी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास लगा हुआ है। अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो हमारे मैप में दिखाई दे जाएगा न्यूजीलैंड मेरे भाई, इस साइड लगा हुआ है न्यूजीलैंड, बिल्कुल बिल्कुल साइड से, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल साइड से लगा हुआ है। इस वाले मैप में जरूर नहीं दिखाया है, लेकिन हम इस वाले मैप को जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को देखोगे मेरे भाई तो तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ये वाला इसके बीच में कौन सा सागर है, तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया के बीच में और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है, इसको कहते हैं तस्मान। इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया मान लो, इधर की तरफ न्यूजीलैंड मान लो, इसके बीच में सागर कौन सा है, तस्मान सागर। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि जो हमारा यहाँ पर एक है माउंट मेरापी वोल्केनो, यहाँ पर एक ज्वालामुखी उद्गार होता है जिसका नाम है माउंट मेरापी वोल्केनो। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें इस न्यूजीलैंड की तो है माउंट कुक। बताओ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, और ये न्यूजीलैंड की माउंट कुक। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा न्यूजीलैंड है ये दो आइलैंड है, इसके बीच से एक जलसंधि है जो दोनों को अलग करती है, उसका नाम है कुक जलसंधि। ये प्रश्न डायरेक्ट आता है कि बताओ नॉर्थ न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड है जो हमारा, किसकी न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दो आइलैंड के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो कुक जलसंधि है। इसको याद रखना है, हमने जो क्वेश्चन है ये बताते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको। अच्छा, मैंने नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के बीच में कौन सी संधि है, कुक जलसंधि है। अब इसमें एक पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, इसको भाई साहब जिसके पास नोट्स हो वहाँ पे नोट कर लेना। दो लाइनें छूट गई थी हमसे, हम वो लिखने जा रहे हैं मेरे भाई। इसमें कुछ छूटा ये था कि मांस के उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन, ऑस्ट्रेलिया, वो तो हमने लिखा दिया है, माउंट प्रोडक्शन। एक पॉइंट ये है कि जो ओसेनिया है, ये ओसेनिया कहाँ से आया, ओसेनिया, बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया, हाँ है ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया, मार्कोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 2 हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा मार्कोनेशिया, नंबर 3 हो जाएगा बेटा, नंबर 3 पे हो जाएगा हमारा मलेनेशिया। अगर आप यहाँ पे ना लिख पाओ तो घर पे जाके वीडियो से देख लेना, वीडियो में देख के वापस रिकॉर्डेड रहेगा। और एक है हमारा अलेनेशिया, अलेनेशिया दिखाई तो दे रहा होगा, अलेनेशिया। अब आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ओसेनिया है ना, ओसेनिया के अंदर कई देश आते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पार्ट ऑफ ओसेनिया, ओसेनिया का भाग है ऑस्ट्रेलिया। और एक और है मार्कोनेशिया, और एक है मलेनेशिया, और एक है अलेनेशिया। लेकिन अलेनेशिया के नीचे लिख देना न्यूजीलैंड इज द पार्ट ऑफ, सॉरी पोलिनेशिया है, यहाँ पे थोड़ा सही करना, पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। यहाँ पर एक चीज लिख देना जो हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख देना पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड इसी का भाग है, इसी का। तो हमारा न्यूजीलैंड किस में आता है, पोलिनेशिया में, है ना। न्यूजीलैंड इज द पार्ट ऑफ पोलिनेशिया, और ऑस्ट्रेलिया इज द पार्ट ऑफ
ओसेनिया। इस वाले पॉइंट को मेंशन कर देना। और मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने बताए, एक बार घर पे जाके रिवीजन तो करना, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस वाले चैप्टर में। ये वाले चैप्टर के एक एक क्वेश्चन याद करना, और हम कोशिश करेंगे कि कल हम सभी से सुन पाए इसके क्वेश्चन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरा होता है, अगले कॉन्टिनेंट की हम अगली क्लास रखेंगे। ठीक है, इस वाले के ग्रुप। ओके, थैंक यू, जुड़े रहिए, अगला कॉन्टिनेंट अभी आने वाला है।